तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलग। सोचो अगर किसी क्रिमिनल को फ्यूचर देखने लगे तो क्या हो सकता है। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी जो मरा हुआ होता है और वहां एफबीआई पहुंची होती है। वहां एजेंट कैथरीन होती है, वो पूछती है इसके मरने का कारण क्या है। फॉरेंसिक वाला कहता है वही पुराना तरीका। फिर हम जो को देखते हैं, वो भी एक एजेंट होता है। वो किसी सीनियर से बात कर रहा होता है। कहता है अपने सीनियर से वही पुराने तरीके से मारा गया है, न कोई सबूत न कोई गवाह। जो कैथरीन से कहता है जाना पड़ेगा उससे मिलने के लिए। अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। कैथरीन कहती है मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाएगा। कैथरीन को उस आदमी पर भरोसा नहीं होता है। जो और कैथरीन उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं। उस आदमी का नाम जॉन होता है। जो कैथरीन से कहता है तुम कार में ही रहना, मैं बात करके आता हूँ। फिर वो जाता है, उससे मिलता है और कहता है तुम मेरे खत का जवाब क्यों नहीं देते, कितने खत लिखे मैंने। वो जॉन को चलने के लिए कहता है। जॉन उसे मना कर देता है। तभी वहां कैथरीन आ जाती है और वो जॉन को फाइल देकर उसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाती है। पर जॉन हाथ नहीं मिलाता और तभी कैथरीन उसे छू लेती है और जॉन को दिखता है कि वो मरने वाली है। असल में जॉन को फ्यूचर दिखता है। फिर वो चली जाती है। जो कहता है तुम ठीक हो, अगर तुम साथ देना चाहते हो तो आ जाना। शुरू करें एक नया सफर, एक नया अनुभव। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है और आप चाहते हैं कि हमारे साथ हर कदम पर चलें, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यह सफर अधूरा है बिना आपके। धन्यवाद। वो दोनों ये कह के निकल जाते हैं। जॉन बैठ के अपनी बेटी के बारे में सोच रहा होता है। उसकी बेटी मर चुकी होती है। वो इसीलिए सबसे दूर रहना चाहता है। पर अब वो जो कि मदद करने का फैसला करता है। फिर वो फाइल पढ़ता है और सीन शिफ्ट होता है। हम जो और कैथरीन को देखते हैं। उनकी नजर अचानक जॉन पे पड़ती है। जॉन उनकी मदद के लिए आ गया होता है। वो तीनों ब्यूरो में जाते हैं और कैथरीन जॉन से कहती है मुझे विश्वास नहीं पैरानॉर्मल वाली चीजों पर। तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। तभी जॉन कैथरीन के डॉक्टर का नाम लेता है और कैथरीन शॉक हो जाती है। फिर कैथरीन उन केस के बारे में बताती है जो पिछले कई दिनों से घट रहे थे। उन्हें बताती है वो एक साइको किलर है और एक झटके में आदमी को मार देता है बिना दर्द दिए, और न ही कोई सबूत न कोई गवाह छोड़ देता है। जॉन एक तस्वीर उठाता है और देखता है उस साइको ने बच्चे को भी नहीं छोड़ा था, उसे भी बिना दर्द के मौत के घाट उतार दिया। फिर जो और कैथरीन दोनों जॉन को क्राइम सीन पे ले जाते हैं। जॉन को वहां पे एक चीज समझ आती है। साइको को सर पसंद है, तभी वो ऐसे लोगों के सिर में ही मारता है, सर के बिल्कुल नीचे। फिर कैथरीन अपने घर जाती है और जो और जॉन दोनों कुछ खाने के लिए जाते हैं। जब वो खा रहे होते हैं तो जो जॉन को छू लेता है और वो उसका फ्यूचर देख लेता है, वो हॉस्पिटल में होता है। जॉन और जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। जॉन को जो कि फिक्र होती है, इसीलिए उसे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर वो दोनों कार में होते हैं। जो पूछता है तो आज क्या पता चला बताओ। जॉन कहता है अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। जो कहता है मैं इस उलझन से जल्दी निकलना चाहता हूँ। तब जॉन अपने घर पे चला जाता है। जॉन फिर से फ्यूचर देखता है कि कैथरीन को गोली लगी होती है सर में, और जो को भी वो ये देख कर डर रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है आगे, और वो सो जाता है। जो उस जोन को आधी रात को बुला लेता है और उसे बताता है कॉल आया था। उसने बहुत काम की जानकारी दी है उस मर्डर केस के बारे में। उसने एक पता दिया है और पुलिस ने उस बिल्डिंग को घेर लिया है और वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर वो लोग वहां पहुंचते हैं। तभी कैथरीन की नजर एक पेपर पर पड़ती है जिस पर लिखा था 4/16। वो डोर के पास चिपकाया होता है। फिर वो जो और जॉन वहां आते हैं। कैथरीन कहती है यह बाइबल का पेज नंबर है। तभी जॉन कहता है नहीं, ये टाइम लिखा है। वो टाइम देखती है तो 4:16 हो रहे होते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं तो उन्हें एक मरी हुई औरत मिलती है। वो उसकी गर्दन देखते हैं। उसे भी वैसा ही मारा गया था जैसे बाकी लोगों को मारा गया था। फिर जो सबको बाहर भेजता है और जॉन उसे छू के क्या हुआ था पता करने की कोशिश करता है। पर उसे सब दिखा, लेकिन किलर नहीं दिखा। जो पूछता है कुछ पता चला। जॉन कहता है नहीं, और पानी को छूना मत। जो पूछता है क्यों, जॉन कहता है पता नहीं, पर छूना मत। तभी एक पुलिस वाला आता है और कहता है इसका किलर इसका पति है। वो मिल गया। अगले सीन में वो लोग उससे पूछताछ करने के लिए रूम में रखते हैं। फिर कैथरीन और जो उससे पूछताछ करने के लिए अंदर जाते हैं और कैथरीन उनसे बताती है तुम्हारी बीवी का कल रात मर्डर हो चुका है, वो मर गई। वो रोने लगता है। फिर वो कैदी कहता है नहीं, उसने सुसाइड नहीं किया।
कैथरीन पूछती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सुसाइड करेगी? तो कैदी कहता है, मैंने उसे एक लेटर लिखा था। तभी जॉन उस पेन को छू लेता है और उसे सब मालूम पड़ डी रही दिस जाता है। फिर कैदी कहता है उसे छोड़ने वाला था। तभी जॉन उस कैदी के पास आता है और कहता है, सच बता दो, तुमने सब लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा कि तुम उसे किसके लिए छोड़ दच रहे हो। फिर कहता है, तुम एक मर्द से प्यार करते हो, और ये भी कि तुम्हें HIV है। कैदी ये सुनकर दंग रह जाता है। उसकी सारी पोल जॉन खोल देता है। फिर वो जो से कहता है, फाइल फिर से दिखाओ मुझे। जो कहता है, नाश्ता करके काम करेंगे। फिर जो अपने घर ले जाता है जॉन को। फिर जॉन उसे बताता है वो उन्हीं लोगों को मार रहा है जिन्हें कोई बीमारी है। जो कहता है, तो उस बच्चे को क्यों मारा? वो तो एकदम फिट था। जॉन कहता है, हम उस बच्चे के माता पिता से बात करेंगे तो पता चलेगा। फिर कैथरीन के साथ जॉन उस बच्चे की फैमिली से मिलने जाता है। कार में कैथरीन पूछती है, आपको मेरे बारे में कुछ दिख रहा है? जो कहता है, कुछ नहीं। जबकि जॉन को पता है ये मरने वाली है, फिर भी ये बात उससे छिपाए रखता है। फिर वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और बच्चे के बाप से पूछते हैं कि उसे कोई बीमारी थी। उसके पिता कहते हैं उसे कोई बीमारी नहीं थी। उसी वक्त वहां पर उसकी माँ पहुंच जाती है। वो कैथरीन से गुस्से में बात करती है। फिर कैथरीन कहती है, हमें उसकी बॉडी कबर से निकाल के फिर से चेक करना होगा। उसकी माँ कहती है, वो बिल्कुल ठीक था और इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी जॉन कहता है, करना पड़ेगा, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ। और वो अपनी बेटी के बारे में उन्हें बताता है। वो लोग जॉन की बात मान जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो उस बच्चे का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। उस बच्चे को ब्रेन में ट्यूमर होता है और तभी एक चिट्ठी आती है और जॉन वहां से निकल जाता है। जो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। फिर जो उसके पास जाता है और कहता है, क्या बात है बताओ। जॉन कहता है, इस जाल में हम सब फंस रहे हैं। जो वो चाहता है वही हम कर रहे हैं। और कहता है, जो अब मैं जा रहा हूं। फिर कैथरीन होटल रूम में जाती है और जॉन के पास पूछती है, तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो? फिर जॉन कहता है, उसे सब मालूम है और मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करूंगा, कब करूंगा, सब पता है। उसे भी फ्यूचर दिखता है, वो मुझसे भी अच्छा है। वो कहता है, वो लोगों को बड़े प्यार से मारता है जिन्हें आगे तकलीफ होगी। दर्द से रो रहे होंगे उन्हीं लोगों को बिना दर्द के मार रहा है। कैथरीन कहती है, अच्छा, तो आपके टक्कर का कोई मिला है, इसलिए आप छोड़ के जा रहे हैं। और कैथरीन जॉन की बेटी के बारे में भी बोल देती है। फिर जॉन उसके बीते कल के बारे में उसे बताता है। गुस्से में होता है, जो सिर्फ कैथरीन को ही मालूम था। वो कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड को बच्चा नहीं चाहिए था और तुम्हें चाहिए था। फिर वो छोड़ के चला गया और तुम्हें एक बेटी हुई। तुमने फैसला किया कि अब तुम्हें इस बच्ची को नहीं पालना है और तुमने उसे अडॉप्शन को दे दिया। कैथरीन कहती है, मुझे आगे का भी बताओ। तभी जॉन उसे घर से जाने के लिए कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फिर एक मर्डर हो गया है और इस बार अलग तरीके से हुआ था। हम देखते हैं जॉन अपने घर जा रहा है। फिर जॉन बस में होता है और फिर से उसे फ्यूचर दिखता है। कैथरीन के सर से खून बह रहा है और जो दर्द से चिल्ला रहा है। तभी वहां पर जो आ जाता है और कहता है, हमें एक क्लू मिला है और मैं चाहता हूं तुम उसे देखो मेरे लिए। जॉन कहता है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जो और जॉन एक पार्क में जाते हैं और जॉन पौधों को पकड़ के देखता है, सबूत कहाँ है। फिर उन्हें एक कपड़ा मिलता है और एक डॉग उस कपड़े को सूंघ के उसे ढूंढने लगता है। फिर वो एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और सब गन के साथ बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और डॉग जिस कमरे की तरफ इशारा करता है वहां जाते हैं। वहां एक फ्रीज होता है, उसे ओपन करके देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर उसके ऑपोजिट वाला दरवाजा खोलता है जो उससे बात करता है और कहता है, तुम बाहर आ जाओ। तभी जॉन को याद आता है कि उसने फ्रॉग देखा था और उस कॉफी के कप पे भी फ्रॉग बना हुआ था और वो पेंटिंग का काम करता है। तभी वो अचानक गन निकाल के जोए को गोली मार देता है और भाग जाता है। तभी कैथरीन और जॉन उसका पीछा करते हैं। जॉन को पता चल जाता है वो कौन सी गाड़ी में है और किस रास्ते से जाने वाला है। फिर वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जॉन और कैथरीन दोनों घायल हो जाते हैं। जॉन कार से उतरता है तो वो अपना फ्यूचर देख लेता है। वो आदमी जॉन को जान से मार देगा। फिर जॉन एक प्लान बनाता है और जैसे वो आदमी जॉन को मारने जा रहा होता है, कैथरीन उसे पीछे से गोली मार देती है। जॉन बच जाता है, पर ये वो किलर नहीं होता है जो सबको बिना दर्द के मार रहा था। फिर जॉन और कैथरीन हॉस्पिटल में जो से मिलने के लिए जाते हैं। जॉन उसे बताता है साइकोपैथ के बारे में और वो कहता है, तुम सही कह रहे थे, उसी ने हमें बुलाया था। और कहता है, मुझे कैंसर है इसीलिए वो मुझे मारना चाहता है। तुम्हें यह सब पता था, अच्छा किए जो मुझे नहीं बताया। और कहता है,
मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली का ख्याल रखना। फिर वो वहां से निकल जाते हैं। जॉन एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी वो किलर आता है। वो कहता है, तुमसे मिलने की कब से इच्छा हो रही थी और आज मिल लिया, और कहता है, मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो मरना चाहते हैं, जो दर्द में रो रो के मरने की दुआ मांगते हैं। मैं उनकी दुआ पूरी कर देता हूँ। उसकी दुआ मांगने से पहले जॉन उसकी चुपचाप बातें सुन रहा होता है। तभी जॉन उसके माथे पर ग्लास से मार देता है। वो किलर अपनी गन जॉन की तरफ फेंकता है और चिल्लाता है उसके पास गन है, और पुलिस जॉन को पकड़ लेती है। फिर कैथरीन उस किलर का स्केच बनवाती है। अब उनके पास किलर की तस्वीर थी। वो किलर जॉन के दिमाग से खेल रहा होता है और उसे कहता है, मेरे साथ आओ। फिर वो किलर एक आदमी को मारने जा रहा होता है। वो मारने से पहले कविता पढ़ता है। तभी वहां जॉन भी बैठा होता है। वो भी उसी की कविता पढ़ता है। जॉन उसे समझाता है, पर वो नहीं समझता, और उस किलर का नाम चार्ल्स होता है। चार्ल्स को लगता है कि वो भगवान का भेजा हुआ दूत है जो लोगों की मदद करता है। तभी वो दोनों गन निकाल के एक दूसरे पर तान देता है। तभी वो आदमी भी वहां आ जाता है जिसे चार्ल्स मारने आया था। वो पूछता है, तुम दोनों कौन हो? उसे डरा कर कहता है, तुम यहीं बैठे रहो। दोनों में बहस होती है और किलर वहां से चला जाता है। जॉन उस आदमी को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है और चार्ल्स का पीछा करने लगता है। पर मुसीबत ये थी कि वो दोनों फ्यूचर देख लेते हैं जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। चार्ल्स हमेशा जॉन से 2 कदम आगे ही रहता है, और दूसरी तरफ कैथरीन को भी पता चल जाता है कि वो कौन है। वो उसके घर पे जाती है उसे पकड़ने के लिए, और वो वहां नहीं होता है। उसका एक वीडियो होता है कैथरीन के लिए। वो कैथरीन का भूत, भविष्य, वर्तमान सब बता देता है उस वीडियो के माध्यम से, और कहता है, जॉन तुमको इस केस से दूर रखना चाहता है, जानबूझकर तुमसे पीछा छुड़ा रहा है। तो दूसरी तरफ जॉन उसका पीछा करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाता है, और जॉन को वो हॉस्पिटल पहले भी दिखा होता है। वहां एक लड़की होती है जो रो रही होती है दर्द के मारे। फिर जॉन उसे आगे बारज जाता है। ये सब चार्ल्स उसे दिखा रहा होता है। चार्ल्स मेट्रो स्टेशन पे पहुंचता है और वहां पर पुलिस वाला होता है। उससे कहता है, अपने सुपरवाइजर को बताओ, तुमने चार्ल्स को देखा है, इस स्टेशन पर तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। यह बात कैथरीन को मालूम पड़ जाती है। वो वहां से तुरंत निकल जाती है और चार्ल्स मेट्रो में चढ़ने जा रहा होता है। तभी जॉन भी पहुंच जाता है। चार्ल्स ट्रेन में फायर कर देता है। सब लोग वहां से चले जाते हैं। चार्ल्स कहता है, जॉन तुम भी मेरे जैसे हो? जॉन कहता है, नहीं, मैं लोगों को नहीं मारता हूँ। चार्ल्स कहता है, हाँ, ये 7 मिनट बाद पता लग जाएगा कैथरीन। तुम्हें अपनी बेटी जैसी लगती है ना, इसलिए उसे दूर रखे हो, पर तुम मुझे गोली मारोगे। कैथरीन को बचाने के लिए जॉन कहता है, तुम कैथरीन को क्यों मारोगे? उसे कोई बीमारी नहीं है। चार्ल्स कहता है, हाँ, ये जरूरी है, मेरी जगह तुम्हें लेनी है। अब तुम मेरा काम करोगे। मैं क्यों करूंगा तुम्हारा काम? तभी कैथरीन पहुंच जाती है, पर स्टेशन पर रुकती है, और कैथरीन जॉन को बचाने के लिए उसके पास जाती है। तभी चार्ल्स गोली चला देता है कैथरीन पे। जॉन उसकी गोली अपने ऊपर लेके चार्ल्स को गोली मार देता है, जैसे चार्ल्स ने कहा था, बिल्कुल उसी तरह से। जॉन और कैथरीन बच जाते हैं। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में होते हैं, जो कि मौत हो जाती है। फिर जॉन अपनी बीवी से मिलता है, और अब चार्ल्स का काम जॉन करने लगता है। इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। हेलो मूवी मेनियक्स, क्या आप भी मूवीज के बारे में हर छोटी छोटी जानकारी जानना चाहते हैं? तो फिर हमारा चैनल आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पर हम लेकर आते हैं हर नई मूवी का डिटेल्ड एक्सप्लेन वीडियो, जिससे आपको मिलेगी हर मूवी की इनसाइड स्कूप। तो अभी सब्सक्राइब करें और मूवी के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करें सिर्फ हमारे साथ।